हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी। वैसे तो प्रोबेबिलिटी हमने 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, यानी किसी भी इंसिडेंट की होने की कितनी चांसेज है, कितनी संभावना है, उसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का हमारा जो ये पी है, प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं पी से, और ये जो ई है इवेंट, यानी कि संभावना किसी भी इवेंट की होने की क्या होती है, ये संभावना होती है प्रोबेबिलिटी। तो जिसका हमें एनसीईआरटी में हमारे दिया है कि पीई यानी जो हमारे जो है प्रोबेबिलिटी है किसी भी इंसिडेंट के होने की, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट हैपेंड, यानी जितनी वो घटना हुई है उनके कितने नंबर है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, और जितने उसके रिजल्ट हैं। दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की अगर होती है तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल चांस, यानी किसी भी घटना की यानी इवेंट की होने की कितनी चांसेज है उसको हम लिखते हैं, और टोटल उस घटना में कितने रिजल्ट हैं उस रिजल्ट को हम लिखते हैं। तो अब हम ऐसे तो समझेंगे नहीं, इसके लिए हम सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी में इफ एक क्वाइन, एक सिक्के को हम अगर एक बार टॉस करते हैं तो उसके कुल कितने रिजल्ट हैं, कुल कितने रिजल्ट आएंगे? दो। क्या? एक हेड आएगा और एक टेल आएगा, और यानी टोटल उसके आउटकम कितने हैं? 1 और 2। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल या नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, यानी टोटल पॉसिबल कितने हो सकते हैं? एक हेड हो सकता है और दूसरा टेल हो सकता है। तो हमारा यहां पर दो चांसेस हो गए टोटल नंबर, और हमसे कहे कि हेड कितनी बार आएगा, तो उसके लिए हम लिखते हैं कि हेड कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम। अगर हेड आएगा तो 1 टाइम आएगा। अगर हमसे यही पूछे कि टेल कितनी बार आएगा, तो टोटल रिजल्ट 2 है और 1 टाइम में इसका आउटकम है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो टोटल हमारा रिजल्ट होता है उसको हम 1 से डिनोट करते हैं, यानी उसको क्या कहते हैं? 1। हमारा जो भी रिजल्ट आएगा टोटल, यानी पूरा रिजल्ट 1 आएगा, यानी हेड और टेल दोनों आएंगे 1/2 प्लस 1/2 को ऐड करते हैं तो 2/2, यानी हमारा क्या हो जाता है? 1। तो यानी कोई भी इवेंट होने की जो टोटल पॉसिबल है वो क्या होती है? 1 होती है। अगर हमारा जो कोई इवेंट होता है, प्रोबेबिलिटी अगर है, अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी अगर होती है तो उसके लिए क्या होता है? वो प्रोबेबिलिटी जो हमारा पीई है, जो इवेंट है, वो क्या हो सकता है? वो 0 से बड़ा होगा, यानी वो निगेटिव नहीं होगा। वो क्या होगा? नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, और वो क्या होगा? 1 से छोटा ही होगा, यानी 1 के इक्विवेलेंट भी नहीं होगा, या तो 1 की इक्विवेलेंट है या छोटा है, लेकिन वो 0 हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता है। 0 का होना, यानी कोई भी इवेंट अगर 0 आती है तो वो हो जाता है इम्पॉसिबल, यानी वो इम्पॉसिबल हो सकती है। यानी अगर हमारा ये 0 के से वो बड़ा होगा या इक्विवेलेंट होगी, अगर 0 से लेकिन निगेटिव उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, उसका रिजल्ट निगेटिव नहीं आएगा। और अगर उसका रिजल्ट 1 आता है, अगर हमारी प्रोबेबिलिटी पीई की वैल्यू हमारा प्रोबेबिलिटी 1 आती है, तो यानी वो होती है 100%, यानी उस घटना की, उस इवेंट की होने की 100% चांस है, यानी वो क्या है? ये सर्टेन हो जाता है। और अगर 0 होता है तो क्या होती है? पीई, अगर प्रोबेबिलिटी हमारी 0 हो जाती है तो वो क्या हो जाती है? प्रोबेबिलिटी अगर 0 हो जाए तो वो इम्पॉसिबल होता है। तो हमने क्या सीखा कि हमारी प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकती है और वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी चीज वो अगर कहा है कि 1 का मतलब 100%, यानी 1 से बड़ा होगा तो 100% से ज्यादा नहीं, टोटल 100% सेम है। अब हमारा इसके बाद से एक और हम देखते हैं कि अगर हमसे पूछ दे क्वेश्चन कि एक लूडो की डाइस को हम उछालते हैं तो उस डाइस को जब हम फेंकते हैं तो टोटल उसमें आउटकम हमें पूछे कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, ये टोटल आउटकम डाइस में कितने हैं? 6 हैं। तो यानी टोटल इसके नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे? पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम 6। अगर हमसे पूछे कि इवन नंबर आने की कितनी चांस है, तो फिर
फेवरेबल चांस क्या होगा, फेवरेबल चांस हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर, इवन 2 है, 4 है और 6 है, टोटल कितने हैं इवन 3, तो हमारा ये क्या होगा 3, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2, यानी 1/2 इसके चांसेस हैं हमारा इवन नंबर आने का। सेम 8 नंबर का भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं फिर। तो हमने क्या सीखा कि कभी भी वो 0 से छोटा नहीं हो सकता, यानी निगेटिव नहीं हो सकता हमारा पी की वैल्यू, और ना तो हमारा 1 से बड़ा, यानी 1 अगर 1 आता है तो 100% है, 0 आता है तो क्या है, इम्पॉसिबल, वो इम्पॉसिबल है। फिर जो हमारा पूरी जो चांस है वो क्या होता है 1। तो अब हम एक और इसमें आता है जिसमें लड़के सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा गलतियां कहां होती हैं, कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री कहीं तो हमारा सबसे आता है कंप्लीमेंट्री इवेंट, यानी कंप्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है, इसको हमेशा हम शो करते हैं P डैश ई से। अब बच्चे अब बच्चे यहां क्या गलती करते हैं, अब बच्चे इसको समझते हैं कि यही चीज है, लेकिन ये नहीं है। जैसे हमसे अभी सपोज हमने लिया कि एक जो है, हमने क्या लिया, एक लूडो की डाइस लिया, उसको हम तो फेंकते हैं तो उसके टोटल कितने नंबर आएंगे, 1 2 3 4 6, सॉरी एक चीज छूट गया मुझसे, 5 5 6, टोटल आउटकम कितने हैं 6 है, टोटल आउटकम हमारे पास 6 है। अगर ये कह रहा है कि इवन नंबर, कह रहा है कि इवन नंबर, जैसे हमने पिछली बार में लगाया था कि एक इवन नंबर हाँ आने के कितने हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं, तो इवन नंबर में हमने क्या लगाया था, इवन नंबर में हमने सबसे पहले 1 2 3 लगाए थे, और इसको क्या कर दिए थे 1/2 चांस है, कटने लायक काट दिए, चांस है। लेकिन अगर ये लग गया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ, इसका मतलब ये होता है कि वो इवन नंबर ना आने की चांसेस, कंप्लीमेंट्री इवेंट का मतलब कि वो इवन नंबर ना आए, तो इवन नंबर ना आए तो उसके लिए क्या होता है, तो इवन नंबर क्या नहीं आ रहा है इसमें हमारा है 1 2 3, तो हमारा टोटल चांस कितने हैं, हमारा टोटल हम मानते हैं 1 है, टोटल 1 चांस है, और इवन नंबर चांस आने की 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, यानी हमारा जो है पी ई बार, मतलब इसका मतलब है वो इवेंट नंबर ना आए, इसका मतलब है ना आने का। लेकिन हम बच्चे अक्सर ये गलतियां करते हैं कि इसको क्या करते हैं, इसको सरल इवन नंबर पूछा है तो इवन नंबर ही का दे देंगे आउटकम, लेकिन इसका मतलब हुआ वो इवन नंबर ना आए, तो टोटल में से तो इसका हमारा एक फार्मूला होता है पी डैश ई का, इक्वल टू 1 माइनस पी ई। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉसिबिलिटी जो है, यानी जो हमारा प्रोबेबिलिटी है वो होने की इवेंट, ठीक है, ये दे रहा वो प्रोबेबिलिटी ना होने की इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ना होने की इवेंट जो होती है वो क्या हो, उसका फार्मूला क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी होने की इवेंट, क्योंकि 1 क्या है हमारा टोटल, टोटल होता है रिजल्ट,